हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता दूसरा अध्याय और उसका 4 और 5 पद से देखेंगे। वचन हम पढ़ते हैं, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। यहाँ पर ये 4 और 5 पद हम परमेश्वर के सिंहासन के विषय में, उसके उस प्रताप में राज्य के विषय में और परमेश्वर के न्याय के विषय में पाते हैं। ये दो मुख्य बातें 4 और 5 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर के निवास स्थान को दर्शाता है। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है, वो चौथे पद में हम पाते हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। और परमेश्वर जब न्याय का समय आएगा तब वहाँ पर हम देखते हैं 5वीं आयत, वह क्रोध में उनसे बातें करेगा। अभी तक जब हमने सुना कि परमेश्वर प्रेमी भी है, न्याय भी है, नम्रता से बात करने वाला परमेश्वर है, मगर जब 5वीं आयत में हम आते हैं तब वहाँ पर परमेश्वर के बड़े कोप के विषय में हम देखते हैं, न्याय के विषय में देखते हैं। और वो न्याय जो मनुष्यों के ऊपर पड़ेगा, वहाँ पर हर एक जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए या फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किए, जिन्होंने गलत योजनाओं को बनाया परमेश्वर और उनके लोगों के विरुद्ध, वहाँ परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा करके हम पाते हैं। जब मैंने दूसरा और तीसरा आयत के विषय में कहा था तो वहाँ पर हमने ऐसे समझा था कि परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने वाले या योजना बनाने वाले लोगों के जीवन से कुछ मैंने बातों को बताया था। मगर जब हम इसका 4 और 5 पद को पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही शक्तिशाली और गंभीर एक भाग को दर्शाता है। यह मनुष्य के अहंकार, परमेश्वर की संप्रभुता और उसके न्याय के विषय में यहाँ पर दिया गया है। जब हम इसके चौथे भाग को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में वर्णन किया गया है और परमेश्वर की एक प्यारा सा स्माइल के विषय में दिया गया या फिर हंसी के विषय में दिया गया, यानी कि वचन ऐसा हम पढ़ते हैं, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनका उपहास करेगा। तो ये किन के विषय में है? ये सारे मानव जाति के ऊपर परमेश्वर के एक हंसने के विषय में कहा गया है। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो इंसानी हुकूमत को देखकर हंसेगा? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध जितने लोगों ने गलत योजनाएं बनाई, वहाँ पर परमेश्वर पृथ्वी में जब था, मनुष्य बनकर पृथ्वी में था, तब तक परमेश्वर ने कुछ भी, किसी को भी कोई दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर ने एक मौका इंसानों को दिया, जब वे मन फिराएंगे, जब अपने पापों से मन फिराएंगे तो वे मेरे पास लौटेंगे। मगर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, जब अपने कार्यों को, पिता की इच्छाओं को पूरा करके स्वर्ग चले गए, तब हम पाते हैं तब भी इंसानों ने पाप करना नहीं छोड़ा। चौथे पद का जब हम अर्थ यहाँ समझते हैं, वहाँ ऐसा हम पाते हैं, स्वर्ग में विराजमान होना परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार और स्थिरता को दिखाता है। जब पृथ्वी के राजा और शासक परमेश्वर के विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं या विद्रोह करते हैं तो परमेश्वर कभी भी इसे उस उच्च स्तर पर इन बातों को नहीं समझता। दूसरी बात हम देखते हैं कि हंसने और उपहास करने का अर्थ ये है कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि परमेश्वर क्रूर है या फिर परमेश्वर इंसानों को भूल चुका है या दंड देने के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये भी नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने इंसान की बड़ी से बड़ी सेना या फिर कोई भी हथियार, अहंकार कितने तुच्छ और व्यर्थ हैं, इस बात को दर्शाता है। यह एक मजाकिया विद्रोह के समान लगता है, जिसे परमेश्वर बस एक मुस्कान से खारिज कर देते हैं या फिर उसको मिटा देते हैं। जब उसकी 5वीं आयत के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, वहाँ वचन हम ऐसे पढ़ते हैं,
तब वह उनसे अपने कोप में बातें करेगा और अपने घोर क्रोध में उन्हें व्याकुल कर देगा। यहाँ पर दो बातें हम समझते हैं। हंसी के बाद न्याय आता है। जब मनुष्य का अहंकार अपनी सीमाएं पार कर जाता है तब परमेश्वर का कोप या क्रोध प्रकट होता है। दूसरी बात, व्याकुल करने का अर्थ ये आता है, परमेश्वर का क्रोध केवल शारीरिक विनाश नहीं बल्कि यह विद्रोहियों के मन में ऐसा भय और व्याकुलता पैदा करता है कि उनकी सारी बुद्धि और रणनीतियाँ धरी की धरी रह जाती, या फिर कोई भी कार्य या संपन्न नहीं होता या फिर सफलता प्राप्त नहीं करता इंसान की बनाई गई योजना। यहाँ पर जब हम नीति वचन से देखते हैं, पहला अध्याय उसका 26वां आयत, वहाँ पर हम इन्हीं संदर्भ में से कुछ बातों को पाते हैं। वहाँ वचन हमें से पाते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा और जब तुम पर भय आ पड़ेगा तब मैं तुम्हारा उपहास करूंगा। यह दिखाता है कि जो लोग ज्ञान और परमेश्वर के भय को नकारते हैं, अंत में उनका न्याय अपरिवर्तनीय होता है। दूसरा, हम जब देखते हैं यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 22 और 23 पद में वचन हम ऐसा पढ़ते हैं, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे पर विराजमान है, जो प्रधानों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के नाइयों को व्यर्थ कर देता है। इसका अर्थ हमें से पाते हैं, परमेश्वर की महानता के सामने राजाओं की शून्य औकात को दर्शाता है। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 15 और 16 पद, जब परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है तो पृथ्वी के राजा और पराक्रमी लोग गुफाओं और पहाड़ों से कहते हैं कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके कोप से छुपा लो। इसका अर्थ ये समझते हैं कि जब परमेश्वर का कोप या क्रोध प्रकट होता है, जितने भी शासक हैं, बड़े उच्च अधिकारी क्यों ना हो, राजा हैं, हाकिम, वे सब लोग गुफाओं और पहाड़ों में छुपेंगे और वहाँ इस बात को कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके परमेश्वर के कोप से छुपा लो। जब इस भाग से कुछ व्यवहारिक बातों को जब सीखते हैं या फिर लाइफ लेसन हमारे जीवन में कुछ हम समझते हैं, वो ये है कि मनुष्य की सीमाएं, हम चाहे कितने भी शक्तिशाली, अमीर या फिर बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, हम कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को कभी विफल नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर का नियंत्रण, जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है या दुष्ट लोग मजबूत दिखाई देते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर अपने सिंहासन पर स्थिर है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर स्थिर है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तीसरी बात, चेतावनी और पश्चाताप। परमेश्वर का उपहास और क्रोध हमें यह चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन से अहंकार को निकालें और समय रहते उनके सामने झुक जाएं, यानी कि परमेश्वर के सामने झुक जाएं। यह कोई प्रेशर परमेश्वर नहीं देता। आज भी हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने पापों को मान लें और उसे त्याग दें और परमेश्वर के सामने नम्र बन जाए। जब हम एक राजा के विषय में देखते हैं, जहाँ पर दानियल की किताब 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक राजा के विषय में दिया गया है, वह है नबूकदनेस्सर राजा। उसके जीवन को जब हम देखते हैं, उसने जब राजा नबूकदनेस्सर अपनी छत पर टहल रहा था या अपने राजमहल के उस छत पर टहल रहा था और उसने बड़े घमंड से कहा, क्या यह वह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ और बल से अपने गौरव के लिए बसाया है। वह खुद को परमेश्वर से ऊपर समझ रहा था। और परमेश्वर की हंसी और कोप हम जब देखते हैं 5वें पद में से, भजन संहिता 2:5 में से, तो वहाँ पर हम नबूकदनेस्सर राजा और उसके अहंकार के विषय में हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार की घटना घटी। अभी वह बोल ही रहा था कि आकाश से एक आवाज़ आई, परमेश्वर ने उसकी बुद्धि छीन ली। वह राजा से सीधे एक जानवर की तरह बन गया, मैदानों में घास खाने लगा और 7 साल तक जंगलों में रहा। परमेश्वर ने पल भर में उसके सारे साम्राज्य के घमंड को व्याकुलता में बदल दिया। तो जब एक घटना सामने परमेश्वर क्यों लाया?
जब भी अहंकार सामने आता है, जब मनुष्य परमेश्वर से बड़ा समझने लग जाता अपने आप को, परमेश्वर मनुष्य को उसकी औकात को दिखाता है कि वो क्या है। और जब नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर से बड़ा बनने की चाह में था, वह बड़ा बन रहा था, परमेश्वर ने उसको एक जानवर की तरह उसको नीचे गिरा दिया। और हम अंत क्या देखते हैं उसका, जब नबूकदनेस्सर की बुद्धि वापस आई तो उसने स्वीकार किया कि स्वर्ग का परमेश्वर ही सच्चा राजा है और वह जो चाहे कर सकता है। जब वो दीन बना, जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई उसने, तब परमेश्वर ने उस पर दया की और उसको फिर ज्यों का त्यों कर दिया। इस भाग से हमें ये समझ में आता है प्रियो कि परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हमें बनना है, और बुद्धिमान होने की ये पहली सीढ़ी है। जब हम नम्र और दीन बनते हैं, यानी कि आप बुद्धिमान बनने के कगार पर हैं, या पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस भजन के पढ़े जाने पर और उसके अर्थों को समझने पर। और जो वचन आज हमने पढ़ा, और वह हमें सिखाता है कि हम कभी घमंड ना करें, ना ही हम कभी परमेश्वर के कार्यों को तुच्छ समझें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। आप सबको जय।